हेलो बच्चों। तो अभी तक हम स्टडी कर रहे थे एरिया रिलेटेड टू सर्किल, और एरिया रिलेटेड टू सर्किल में कुछ चीजें हम स्टडी कर चुके थे। आज हम एक्सरसाइज 12.2 यहाँ पर सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 12.2 सॉल्व करने से पहले कुछ जो क्वेश्चन जो एग्जांपल्स दे रखे हैं वो हमने पिछले वीडियो में पूरा सॉल्व किया है। तो एक्सरसाइज 12.2 आज हम सॉल्व करते हैं। जैसा कि हमने पहले ही आपको बताया है कि हम एक एक क्वेश्चन से यहाँ पर बिल्कुल डिटेल्ड मेथड में समझाएंगे, तो आपको कोई प्रॉब्लम दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हर एक क्वेश्चंस को हम बहुत ही अच्छे से यहाँ पर डीप में बिल्कुल समझाने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.3 और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है। तो एक्सरसाइज 12.2 स्टार्ट करेंगे, 12.3 नहीं। फाइंड द एरिया, पहला क्वेश्चन क्या है? फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्किल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री। पहला सवाल जो पहला क्वेश्चन है वो बहुत ही सिंपल है। तो हेडिंग डाल देते हैं एक्सरसाइज 12.2। और पहला क्वेश्चन हम क्या सॉल्व करेंगे? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पहला सिर्फ केवल आपसे सेक्टर का एरिया पूछा है, और सेक्टर के एरिया हमने कल बहुत ही सिंपल तरीके से डेराइव भी किया था। तो अगर आपको पता जानना है कि सेक्टर का एरिया, अभी हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिख के यहाँ से हम वैल्यू को सॉल्व करेंगे। जो भी क्वेश्चन होगा डायरेक्ट फॉर्मूला लिख के, लेकिन आपको ये जानना है कि फॉर्मूला कहाँ से आया, कैसे आया, तो आप पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं। ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर, पहला क्वेश्चन तो ये पूछा है। तो चलिए पहला क्वेश्चन लगाते हैं। ये बनाया है कि कोई एक सर्किल है ऐसे, इस सर्किल का ये एक सेंटर O है। आपको एंगल ऑफ सेक्टर वहां पर दे रखा है कितना? 60 डिग्री। एंगल ऑफ सेक्टर कितना है? 60 डिग्री दे रखा है। हमने कहा था एंगल ऑफ सेक्टर क्या होता है? ये होता है एंगल ऑफ सेक्टर। तो ये हमारा 60 डिग्री दे रखा है। और रेडियस कितना दे रखा है? तो रेडियस हमें दे रखा है 6 सेंटीमीटर। तो सर्किल की ये दोनों रेडियस है। ठीक है। O, इस पॉइंट को A कह लेंगे, इस पॉइंट को B कह लेंगे, और ये मान लेते हैं P। ठीक। तो ये रेडियस है सर्किल की, दोनों ही रेडियस है। तो ये 6 सेंटीमीटर ये है, और 6 सेंटीमीटर ये भी होगी। ठीक है। OAPB, आपसे OAPB का एरिया पूछा है, मतलब आपसे ये वाला एरिया पूछा है, इस वाले रीजन का एरिया। कैसे इस वाले रीजन का एरिया सॉल्व करेंगे? फॉर्मूला हमने बताया है, एरिया ऑफ सेक्टर OAPB। बहुत सिंपल है। कैसे? फॉर्मूला यहां पे लिखेंगे, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब आज हमें बताने की जरूरत नहीं है कि ये थीटा क्या है, ये आर क्या है, क्योंकि हम सारी चीजें अच्छे से डिटेल में सीख चुके हैं। तो आज हम डायरेक्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पर थीटा जो कि एंगल ऑफ सेक्टर है, एंगल ऑफ सेक्टर 60 डिग्री दे रखा है, तो 60 यहाँ पर पुट करेंगे, 360 डिग्री में है। ठीक। इनटू पाई का वैल्यू 22/7। क्यों 22/7? क्योंकि क्वेश्चंस में अलग से कोई दे नहीं रखा है। जो क्वेश्चंस में पाई का वैल्यू ना दे रखा हो तो आपको 22/7 यानी 22/7 ही पुट करना है। वैसे यहाँ एक्सरसाइज के पहले जो है बिल्कुल टॉप पर लिख के रखा है, पाई को यूज करना है 22/7। तो 22/7 आर, ये जो कि रेडियस थी सर्किल की, तो सर्किल की रेडियस 6 सेंटीमीटर है। यहाँ पर 6 स्क्वायर यानी 6 इंटू 6, चाहे 6 स्क्वायर लिखो चाहे 6 इंटू 6 लिखो, इस तरह से। ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। 6 6 36, और यहां से 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया पूरा? 22 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 7। तो फाइनली आपका जो आंसर है वो आया 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 13/7। तो ये हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 1 का। सही किया है। 6 6 36, 6 6 दूनी 12 13। ठीक। 132/7 ये आपका जो होगा सेक्टर का एरिया होगा। इस वाले जो सेक्टर का एरिया होगा कितना होगा?
तो 132/7 ये जो है आपका जो है एरिया आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। पहला सवाल बहुत ही सिंपल था, सिर्फ आपको सेक्टर का एरिया पूछा था, सिर्फ फॉर्मूले में आपको वैल्यू पुट करनी थी, सेक्टर का एरिया आपका सॉल्व क्या आ जाएगा 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर इस सेक्टर का एरिया होगा आपके। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, फॉर्मूले पर बेस्ड था। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, सबसे पहले देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्किल whose circumference is 22 सेंटीमीटर। क्वाड्रेंट का एरिया यहां पर सॉल्व करना है जिसका सर्कमफेरेंस आपको 22 सेंटीमीटर दे रखा है। सबसे पहले तो हम यहां पर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में जो क्वाड्रेंट क्या होता है, व्हाट इज द क्वाड्रेंट इन अ सर्किल। पहले तो क्वाड्रेंट हम बनाते हैं सर्किल में, फिर हम क्वेश्चंस पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ये एक सर्किल है। अब इस सर्किल में ये एक सेंटर है, ठीक, सर्किल है तो सर्किल का सेंटर भी होगा। ठीक है, लेकिन सर्किल में क्वाड्रेंट क्या होता है, व्हाट इज क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट होता है इस सर्किल को 4 भाग में आप ऐसे डिवाइड कर दो। तो इस एक पार्ट को, ये जो एक पार्ट है, इस एक पार्ट को आप क्वाड्रेंट कहेंगे। इस वाले एक पार्ट को, इस सर्किल का सेंटर O है आपका, तो इस एक पार्ट को आप क्या कहेंगे, क्वाड्रेंट कहेंगे। इस एक पार्ट को क्वाड्रेंट। ठीक है, तो इसे क्वाड्रेंट, आपसे इसी को एरिया बोल रहे हैं, क्वाड्रेंट। आपसे इसी का एरिया पूछा गया है, कैसे, जबकि इस सर्किल का सर्कमफेरेंस आपको दे रखा है, इस इतना एरिया आपसे पूछा निकालने को। ठीक है, जबकि इस सर्किल के सर्कमफेरेंस इस सर्किल का दे रखा है। ठीक, सर्कमफेरेंस कितना दे रखा है, इस सर्किल का सर्कमफेरेंस कितना दे रखा है, सर्कमफेरेंस 22 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल होता कितना है, तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल होता है 2πr और ये बराबर है 22 सेंटीमीटर के। 2 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर, आर है रेडियस ऑफ सर्किल, और ये आ जाएगा ये, तो आर की वैल्यू यहां से कितनी आई, इधर ये सब पूरा का पूरा इधर जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहां पे आ जाएगा ये 22 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 22। 2 इंटू 22 मल्टीप्लाई में आर के साथ में जाएगा, डिवाइड हो जाएगा इधर, 7 इंटू 22 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया कुछ नहीं। ठीक है, 22 से 22 कैंसिल, तो रेडियस कितनी आ गई 7/2। यानी जो सर्किल है, ये सर्किल जो है, इस सर्किल का जो रेडियस कितना है 7/2 है। ठीक है, तो ये जो सर्किल का रेडियस है वो 7/2 सेंटीमीटर है। इस सर्किल का रेडियस कितना है, तो इस सर्किल का रेडियस है 7/2 सेंटीमीटर। क्या क्वाड्रेंट का एरिया निकाल पाएंगे, बिल्कुल निकाल पाएंगे। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होगा, πr² है। πr² क्या होता है, πr² होता है एरिया ऑफ सर्किल, और क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है तो πr²/4। भाई ये 4 पार्ट में डिवाइड हो गए ना इक्वल एरिया में, तो एक क्वाड्रेंट का एरिया निकल आएगा, तो πr²/4। अब पाई की वैल्यू है 22/7, रेडियस कितना है, तो रेडियस 7/2 है, तो 2 बार लिखेंगे 7/2 इंटू 7/2 बाई 4। 4 से जब डिवाइड करोगे तो फाइनली ये पलट के जाएगा, 4 ऐसे 1/4 हो जाएगा। भाई ये वाला जो 4 है वो बाई 4 करोगे, ये पूरा का पूरा ये ऐसे होगा, 4 यहां पर 4 होगा। ठीक, लेकिन फाइनली ये जब इसके नीचे कुछ नहीं है 1 होगा, तो ये ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई में जब जाएगा तो पलट जाएगा 4, इसीलिए तो हमने डायरेक्ट जो है 1/4 कर दिया है यहाँ पर। ठीक, अब यहां से आप कैंसिल कर दो, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 1 1 2 कैंसिल हो गया, और ये फाइनली कितना आ गया 11×7=77, यानी 77/4×4=8, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट, ये हमारा क्वाड्रेंट का एरिया होगा। ठीक है, तो दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्किल, वो सर्कमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर।
सरकमफेरेंस से पहले दे रखा था 22 सेंटीमीटर। सरकमफेरेंस की हेल्प से हमने सबसे पहले रेडियस निकाली। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है, तो सर्किल का एरिया टोटल निकाल लो और उसको 4 भागों में डिवाइड कर दो, तो एक भाग जो हो जाएगा वो क्वाड्रेंट का एरिया होगा 4 इक्वल भागों में। फिर इस तरह से हमने सॉल्व किया तो 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्किल। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी कि कैसे क्वाड्रेंट का एरिया हम सॉल्व करते हैं। सर्किल में क्वाड्रेंट क्या चीज होता है, ये चीजें हमें समझना बहुत जरूरी है। जैसे कि हमने आपको सिखाया सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, ऐसे ही क्वाड्रेंट क्या होता है। यही अगर नहीं पता है तो आप एरिया कैसे निकालोगे। ठीक है, तो ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। यानी जो क्लॉक है, क्लॉक में एक मिनट हैंड होता है, एक हावर हैंड होता है, तो उसमें मिनट हैंड का आपको लेंथ दे रखा है कितना, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। 5 मिनट में कितना एरिया स्वेप्ट करेगा मिनट हैंड, यह आपको बताना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, समझना है बस। पहले क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से समझेंगे, फिगर बनाएंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो बिल्कुल धीरे धीरे समझते हुए चलते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3 है और बनाते हैं यहाँ पर हम घड़ी, जो वॉच है हमें बताया गया है सर्किल की तरह होती है बिल्कुल। ये सेंटर में क्या होता है, मिनट हैंड हावर हैंड दोनों होते हैं। मिनट हैंड का आपको लेंथ रखा है 14 सेंटीमीटर। चलो ये मिनट हैंड हो गई 14 सेंटीमीटर। ठीक, 14 सेंटीमीटर की मिनट हैंड क्लॉक हो गई, ऐसे ये चलती टिक 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 करके। ठीक, तो 14 सेंटीमीटर मिनट हैंड का लेंथ रखा है आपसे, और 5 मिनट में आपसे पूछा है कि कितना एरिया कवर करेगा। तो 5 मिनट में यहां से सपोज 3 पर है मिनट हैंड, 5 मिनट बाद ये क्या होगी, 4 पर हो जाएगी मिनट हैंड, यहां पर आ जाएगी 4 पर हो जाएगी। यहाँ पर मान लो 3 होता है, क्योंकि यहाँ पर 12 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3, 4, तो 5 मिनट में यहां से यहां पर आ जाएगी मान लेते हैं मिनट हैंड। ठीक, ये जस्ट ऐसे इसलिए लिख दिया कि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, तो 5 मिनट में क्या होगा, 3 से 4 पर आएगी, इतना एरिया कवर करेगी। कितना एरिया कवर करेगी, इतना एरिया कवर करेगी। आपसे यही एरिया सेंटर है सर्किल का। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि ये एरिया बताओ आप। 5 मिनट में जो मिनट हैंड जिसकी लेंथ 14 सेंटीमीटर है, 5 मिनट में जो एरिया सर्व करेगा उस एरिया को बताओ, यानी ये एरिया आपसे पूछा गया है। ठीक है, एरिया कैसे निकालेंगे एरिया बहुत ही सिंपल है, समझने की कोशिश करें। ये मिनट हैंड है, मिनट हैंड। ठीक है, मिनट हैंड है 1 घंटे में, यानी मिनट हैंड एक राउंड अगर 12 पर है और मिनट हैंड 12 से चल के 12 पर आ जाती है, तो एक चक्कर लगाती, एक चक्कर लगाती। ठीक, एक चक्कर यहां से जाएगी, यहां पर ये आ जाएगी, तो एक चक्कर हो जाएगा। एक चक्कर घूमने में कितना डिग्री घूम जाती है, 360 डिग्री घूम जाती है। 360 डिग्री घूमती है कितना मिनट लेके, 60 मिनट लेके, है ना। तो 60 मिनट में 60 मिनट में मिनट हैंड जो है 360 डिग्री का एंगल बनाती है। अच्छा, हम क्यों एंगल निकालना चाहते हैं, क्योंकि भाई अगर हमें एंगल यहां पर पता होता, देखो रेडियस तो पता है, रेडियस पता है, इस एरिया इसका एरिया कितना होगा, ये एरिया फॉर्मूला होगा θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। रेडियस पता है, हमें थीटा ही तो नहीं पता, थीटा ही नहीं पता, नहीं तो एरिया तो हम नहीं देते डायरेक्ट। तो थीटा निकालते हैं, यहाँ से एंगल निकालते हैं, कितना एंगल सब्ट कर जाएगा। उस एंगल को निकालने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर कि 60 मिनट में जो मिनट हैंड है वो 360 डिग्री रोटेट कर जाता है। कैसे रोटेट कर जाता है वो हमने आपको बताया कि अगर मिनट हैंड कुछ इस तरह से है तो 60 मिनट बाद क्या होगा कि 60 मिनट के बाद मिनट हैंड पूरा रोटेट करके क्या होगा, फिर से यहीं पर आएगा। तो 60 मिनट के बाद 360 डिग्री रोटेट कर जाएगा, लेकिन ये पूरा का पूरा 360 डिग्री होता है ना। तो यहां से चलेगा, यहीं से चलेगा, यहीं पर आएगा, तो पूरा का पूरा 360 डिग्री होता है। तो 60 मिनट में जो मिनट हैंड रोटेट कर जाता है वो 360 डिग्री से रोटेट करता है। तो 1 मिनट में कितना रोटेट कर जाएगा, 1 मिनट में कितने डिग्री से रोटेट करेगा, तो 1 मिनट में रोटेट करेगा 360 डिवाइडेड बाई 60,
1 मिनट में इतने डिग्री रोटेट करेगा। तो 5 मिनट में बताओ, 5 मिनट में बताओ, 360 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 5। भाई 1 मिनट में इतना, 2 मिनट में 2 से मल्टीप्लाई, 3 मिनट में 3 से मल्टीप्लाई, तो 5 मिनट में 5 से मल्टीप्लाई। ठीक, देखते हैं कितना डिग्री रोटेट कर जाएगा। 6 4 36 और 6 5 36, 30 डिग्री रोटेट कर जाएगा। इसका मतलब समझ में आया, 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री रोटेट कर जाएगा 5 मिनट में। अब आपसे पूछा है एरिया, तो एरिया हम निकाल सकते हैं। एरिया कैसे निकालेंगे, तो एरिया निकाल सकते हैं, एरिया सट, एरिया सट पूछा है ना, तो एरिया सट हो जाएगा थीटा अपॉन 360 है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यह हमें सेक्टर दिख रहा है, सेक्टर, इस सेक्टर का एंगल भी निकला है यहाँ पे देखो 30 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 30 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर 22/7 और इंटू आर स्क्वायर, रेडियस कितनी है 14 सेंटीमीटर, तो 14 इंटू 14, आर स्क्वायर लिखेंगे ना तो 14 इंटू 14 लिखेंगे। ठीक है, अब यहां से कैंसिल करो आप, ये आ गया 12, 7 दूनी 14, ये कितना आ गया 11, 2 से 12, 3 6, 2 से 14। तो पूरा अगर हम पूरा सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, फाइनली आएगा आपका 11 मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू 7, ऊपर बचा, नीचे कितना बचा 3, नीचे 3 बचा, ये कितना हो गया 11 दूनी 7 दूनी 14, 7 इंटू 2 कितना हो गया 14 हो गया, और 14 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 154 आ जाएगा, और ये 3, तो 144 डिवाइडेड बाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आ जाएगा एरिया सर्व्ड बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट। एरिया सर्व्ड बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट कितना आएगा 154 डिवाइडेड बाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका होगा इस सवाल का आंसर। कैसे, देखिए अगर समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से देखते हैं। सबसे पहले क्या आपसे पूछा था मिनट हैंड, मिनट हैंड का लेंथ आपको दे रखा था 14 सेंटीमीटर। ठीक है, 14 सेंटीमीटर मिनट हैंड का लेंथ दे रखा था, और आपसे पूछा यह था कि 5 मिनट में कितना एरिया शिफ्ट करेगा। हमने कहा 5 मिनट में एरिया शिफ्ट करेगा इतना, ये कितना होगा, तो हमने कहा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सेक्टर की तरह दिख रहा है, लेकिन एंगल ऑफ सेक्टर हमें पता नहीं है। इसको निकालने के लिए हमने कहा कि मिनट हैंड एक बार में 60 मिनट में 360 डिग्री से रोटेट कर जाती है, तो 1 मिनट में कितने डिग्री से रोटेट करेगी, इतने डिग्री से, तो 5 मिनट में कितने डिग्री से, तो 30 डिग्री से। इसका मतलब 5 मिनट में 30 डिग्री से रोटेट कर जाएगी। इसका मतलब एंगल ऑफ सेक्टर 30 डिग्री होगा। 30 डिग्री रख के हमने सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया आपको 154 डिवाइडेड बाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ कवर्ड एरिया शिफ्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट। ठीक है, आई होप आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस था, समझने का था बस। तो मूव करेंगे हम अगले क्वेश्चंस पे, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, a chord of a circle of radius 10 centimeter subtend a right angle at the center. Find the area of the corresponding minor segment. मेजर सेक्टर, दो सवाल है, माइनर सेगमेंट का आपको एरिया निकालना है और मेजर सेक्टर का एरिया आपको निकालना है। पाई का वैल्यू 3.14 आप यूज करेंगे इस सवाल में। ठीक है, सवाल देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 चलिए सॉल्व करते हैं। पहले तो फिगर बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का फिगर क्या है, एक सर्किल है और इस सर्किल का ये है सेंटर। ये कोई एक कॉर्ड है ए बी, मान लेते हैं ये कोई कॉर्ड है ए बी। ये कॉर्ड सेंटर पे 90 डिग्री का एंगल बनाती है, राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें यही लिख के रखा है कि सबटेंड आर राइट एंगल एट द सेंटर। ये जो कॉर्ड ए बी है वो राइट एंगल बनाती है सेंटर पे, बिल्कुल, यानी जो सेंटर पे है वो राइट एंगल बनता है।
ये आपका जो है कॉर्ड हो गया, ए बी आपका कॉर्ड है। इस सर्किल का जो सेंटर है वो ओ है। सर्किल के सेंटर पे ये जो कॉर्ड ए बी है वो राइट एंगल बनाती है, राइट एंगल को ऐसे बनाते हैं, ठीक है। सर्किल के सेंटर पे ए बी कॉर्ड राइट एंगल बनाती है, ठीक है। सर्किल का रेडियस हो जाएगा ओ ए और ओ बी सर्किल की क्या है, रेडियस है। कितना हो जाएगा रेडियस, कितना लेंथ रखा है 10 सेंटीमीटर, यानी इस चीज की लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर आपको दे रखी है। 10 सेंटीमीटर रेडियस की लेंथ आपको दे रखी है। आपसे दो सवाल किया गया है। पहला सवाल आपसे माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। दूसरा सवाल आपसे मेजर सेक्टर, ठीक है। आपसे एरिया पूछा है, और एरिया किसका किसका पूछा है, माइनर सेगमेंट। इस कंडीशन में माइनर सेगमेंट क्या होगा आपका, ये होगा माइनर सेगमेंट, ठीक। मेजर सेक्टर क्या होगा, तो मेजर सेक्टर आपका ये वाला होगा मेजर सेक्टर, ये आपका मेजर सेक्टर होगा। कैसे एरिया सॉल्व करेंगे, पहला सवाल आपका माइनर सेगमेंट का निकालना है, ठीक है। कॉर्ड ऑफ अ सर्किल ऑफ द रेडियस 10 सेंटीमीटर, सबटेंड अ राइट एंगल एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट मेजर सेक्टर। पाई का वैल्यू 3.14 आपको यूज करना है, ठीक। कैसे माइनर सेगमेंट का एरिया निकालेंगे। माइनर सेगमेंट आपको हमने पहले बताया था कि माइनर सेगमेंट क्या होता है, ये माइनर सेगमेंट होगा, ठीक। और ये आपको हो जाएगा मेजर सेक्टर, क्यों, क्योंकि ये माइनर सेक्टर होगा, थीटा यहाँ 90 डिग्री आपको रखा है, तो ये माइनर सेक्टर होगा, ये पूरा हो जाएगा मेजर सेक्टर 90 माइनस। हमने ये बताया था आपको, कल ही सॉल्व किए थे कि थीटा 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा, ये जो एरिया आपको मिलेगा वो किसका मिलेगा, ये एरिया जो आपको देगा 360 माइनस थीटा। अगर एंगल ऑफ सेक्टर यूज करेंगे 360 माइनस थीटा, तो आपको एरिया ऑफ मेजर सेक्टर मिलेगा। मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर क्या होता है सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं हम, ठीक। तो इसमें हमसे पूछा है पहला कि माइनर सेगमेंट का एरिया बताओ। माइनर सेगमेंट का एरिया यानी ये माइनर सेगमेंट हमारा है, इसका एरिया कैसे निकालेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे के पूरे सेक्टर का एरिया निकाल देंगे, पूरा एरिया। फिर उसके बाद इस ट्रायंगल का एरिया क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे हम, ठीक। चलिए, तो ट्रायंगल का एरिया हम यहां पर माइनस करने वाले हैं, ठीक है। सॉल्व करते हैं। इस सेक्टर का एरिया क्या होगा, ओ ए और ये मानते हैं यहां पे पॉइंट हम पी मान लेते हैं, तो ओ ए पी बी, इस पूरे सेक्टर का एरिया क्या होगा, इस पूरे सेक्टर का एरिया होगा, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी, लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी। एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी क्या होगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यही तो होगा। थीटा कितना 90 डिग्री, भाई सेंटर पे 90 डिग्री है, पूछा है, तो थीटा अपॉन 90 डिग्री 360 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 यूज करनी है, और रेडियस का स्क्वायर करना है, तो रेडियस 10 सेंटीमीटर है, आपको पता है, इस क्वेश्चन में रखा तो 10 इंटू 10, ठीक। चलिए देखते हैं कितना आता है ये सेक्टर का एरिया, 9 चौक 36, ठीक। आपका आ गया 9 चौक 36, और ये आ गया फाइनली आपका निकल के यहां पर आएगा 314 डिवाइडेड बाई 4, 2 51 2 2 25 10 2 7 14 2 2 4, कैंसिल करेंगे 2 से, फिर यहां पर आएगा 2 7 14 2 8 16 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या चीज निकल के आया, पहले तो ये हमें पता होना चाहिए कि ये क्या चीज निकल के आया। 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 78.5 जो सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये एरिया ऑफ सेक्टर सॉल्व क्या आया है, किस सेक्टर का एरिया है, ओ ए पी बी का एरिया आया है, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी। हमसे ये नहीं पूछा है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालो, हमसे तो सेगमेंट का एरिया पूछा है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे के पूरे सेक्टर के एरिया से इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस करेंगे। अच्छा, ट्रायंगल का एरिया तो निकालना बहुत सिंपल है, यहाँ पर कोई tan थीटा sin थीटा लगने वाला नहीं है, यहाँ ट्रायंगल का एरिया निकालना तो बहुत सिंपल है, ठीक। कैसे निकालेंगे भाई, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया बेस और ये हो गया हाइट,
क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में ये दोनों, ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है यहाँ पर, ठीक। तो एरिया क्या होगा ट्रायंगल का, ओ ए बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी कितना होगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी कितना होगा, ओ ए बी कितना होगा, तो ओ ए बी होगा हाफ इंटू बेस, बेस कितना है, बेस आप 10 इस्तेमाल कर लो, यूज कर लो, बेस और हाइट ये 10 रख लो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ ट्रायंगल ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्योंकि 90 डिग्री है, यहाँ पर हमें कुछ इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है एक्सटर्नल चीज, यहाँ पर 90 डिग्री है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये हाइपोटेनस हर हालत में आपका ये हाइपोटेनस ही होगा, तो आप हाइट इसे कह सकते हो या हाइट इसे कह लो, कुछ भी कह लो, दोनों एक ही बराबर है क्योंकि रेडियस है दोनों सर्किल की, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ये एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा, और ये कितना होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो ये हो जाएगा आपका 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर ये एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका हो जाएगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब क्या करेंगे, ये जो आपका एरिया ऑफ पूरा निकल के आया है, ये एरिया ऑफ सेक्टर, पूरा सेक्टर का एरिया, इस पूरे सेक्टर के एरिया से इस एरिया ऑफ ट्रायंगल को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ हमें सेगमेंट का एरिया मिलेगा, तो एरिया ऑफ सेगमेंट जो हमें पूछा गया है, तो एरिया ऑफ माइनर, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होगा, ये बराबर होगा एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी कितना है 78.5 और एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी कितना है 50 है, माइनस करेंगे 50, 78.5 माइनस 50 कितना होगा, 28.5 हो जाएगा, 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे 78.5 मतलब 78.5 में से माइनस करोगे 50 तो ये आ जाएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ये हमारे माइनर सेगमेंट का एरिया होगा, दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। क्या माइनर सेगमेंट का एरिया आपको समझ में आया, बहुत इजी समझना है भाई, माइनर सेगमेंट का एरिया, ये माइनर सेगमेंट है, पूरा का पूरा एरिया निकालना आता है, ट्रायंगल का भी एरिया निकालना आता है, हमने पूरा एरिया निकाल के ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दिया, ये आपका होगा एरिया ऑफ सेक्टर ओएपीबी, पूरा का पूरा एरिया, ये पूरा का पूरा एरिया, ठीक, उसमें से ट्रायंगल के एरिया हमने माइनस कर दिया ट्रायंगल के एरिया, ठीक है, तो माइनर सेगमेंट का ये तो एरिया आएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ, ठीक, पहला क्वेश्चन इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। दूसरा है मेजर सेक्टर का एरिया निकालना। सबसे पहले तो हमें ये समझ में आनी चाहिए बात, फिर हम मेजर सेगमेंट का एरिया हम यानी जो मेजर सेक्टर है उसका एरिया हम निकालेंगे। तो पहला सवाल तो हम यहाँ पे लगा दिए, दूसरा सवाल हम लगाते हैं। अब आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम इसे रफ करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने। यहाँ पे जो दूसरा पार्ट दिया है मेजर सेक्टर का एरिया निकालने के लिए, वो हम सॉल्व करेंगे। तो एरिया ऑफ सेक्टर ओएपीबी याद रखना, ओएपीबी ये सेक्टर का एरिया है 78.5, ये याद रखना। अभी हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, दूसरा पार्ट है ये हमारा, फिलहाल पहला पार्ट था हमारा, ठीक है, ये जो था पहला पार्ट था। दूसरा पार्ट क्या होगा, दूसरे पार्ट में हम ये करेंगे कि ओएपीबी का एरिया हमें पता है, ये पूरा का पूरा एरिया हमें पता है, कितना पूरा का पूरा एरिया है 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, पता है ये पूरा का पूरा एरिया। और हमें ये एरिया पूछा गया है, ये इतना एरिया पूछा गया है, ये वाला एरिया हमसे मेजर सेक्टर चाहिए होगा ना, तो हम क्या करेंगे पूरे सर्किल के एरिया में से इतना एरिया माइनस करेंगे 78.5, तो पूरे सर्किल का एरिया कितना होगा, दूसरा आप देखो, दूसरा होगा पूरे सर्किल का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, ये होगा, और पाई आर स्क्वायर से 78.5 क्या करेंगे माइनस करेंगे 78.5, लो आपका आंसर आ गया। पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू है आपको 3.14 इस्तेमाल करना है। आर की वैल्यू कितनी होगी, आर की वैल्यू रेडियस 10 सेंटीमीटर है, तो 10 × 10 और माइनस करेंगे 78.5, ठीक।
ये आ जाएगा 314 माइनस 78.5 और 314 में से 78.5 सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आएगा आपका, तो 314 माइनस 314 78.5 सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये आ जाएगा 13 में से 8 गए, 8 5 13 और 10 में से 7 गए 3, तो 235.5 ये हमारा आंसर हो जाएगा। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर फॉर द सेकंड, यानी मेजर सेक्टर का एरिया क्या होगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हम फिर से लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये फाइनल आंसर हमारा जाएगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया होगा। ये किसका होगा, ये मेजर सेक्टर का एरिया होगा। जो मेजर सेक्टर है, मेजर सेक्टर एरिया हमारा जो है, ये ऊपर का मेजर सेक्टर ये वाला, इसका एरिया होगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, आप देख सकते हो कितना सिंपल है क्वेश्चन। अगर इसका एक और तरीका होता है, दूसरा तरीका भी होता है कि हम एंगल को भी लेके देखें। एंगल जो यहाँ पर एंगल है, ये अगर 90 डिग्री है तो ये कितना है, तो 90 में से अगर आप माइनस करोगे टोटल 360 होता है, टोटल 360 में से 90 माइनस करोगे क्योंकि 90 डिग्री है, तो आपका आएगा 270 एंगल ऑफ सेक्टर 270 लेके इस फॉर्मूले में अगर 270 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 पाई आर स्क्वायर रखोगे तो भी एरिया इतना ही सॉल्व होगा। और ये आपका है होमवर्क। इस मेथड से चेक करना है इस एरिया को जो हमने निकाला है 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इस एरिया को आप इस मेथड से भी निकाल सकते हो एंगल ऑफ सेक्टर निकाल के, क्योंकि ये भी एक तरह का सेक्टर ही है। ये भी एक तरह का सेक्टर है जिसका एंगल ऑफ सेक्टर कितना है 360 माइनस 90 माइनस कर देंगे तो ये बचेगा 270 डिवाइडेड बाय 360 इनटू पाई आर स्क्वायर। रेडियस आपको 10 सेंटीमीटर दे रखा है। तो आपका ये होमवर्क है। इस मेथड से आपको इस सेक्टर मेजर सेक्टर का एरिया निकालना होमवर्क है, इस मेथड से, ये थीटा वाले मेथड से। बाकी दूसरा मेथड तो हमने सॉल्व ही कर दिया। ठीक, मेजर सेक्टर के दो तरीके होते हैं। आप एंगल ऑफ सेक्टर से सॉल्व करें, मेजर सेक्टर का जो एरिया होता है वो दो तरह से सॉल्व होता है। या तो आप एंगल ऑफ सेक्टर निकाल के सॉल्व कर लें, या फिर पूरे सर्किल के एरिया निकाल के माइनर सेक्टर के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो आप निकाल सकते हो वहां पर एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। आई होप आपको ये चीजें समझ में आएंगी। बहुत ही सिंपल है, चीजों को बस फिगर बना के हमें सीखना है। एरिया रिलेटेड टू सर्किल में यही चीज है कि हमें फिगर को अच्छे से बनाना है और फिगर को समझना है। ठीक, फिर हम एरिया इजीली तरीके से निकाल पाएंगे। फॉर्मूला बहुत कम है इस फिगर में, मतलब इस चैप्टर में फॉर्मूले ज्यादा नहीं है, बस एक ही फॉर्मूला, यही दो फॉर्मूला है जो सीखने हैं। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से चीजें समझ में आ गई होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, इन आ सर्किल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर an arc subtend an angle of 60 degree at the center। ये जब बोलता है an arc subtend an angle of 60 degree, ये चीजें समझ में आनी चाहिए आपको। अभी हम फिगर में बनाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि कैसे क्या बोल रहा है। ठीक है, एक एक चीज हम पढ़ के फिर फिगर आज बनाने वाले हैं। फाइंड, आपको 2-3 सवाल यहाँ पे दे रखा है। फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय एन आर्क, एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। ठीक, 3 सवाल इस क्वेश्चंस में। चलो क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1 पहले लगाएंगे। ठीक है, लेकिन जो फिगर यहां पर बनेगा उस पहले फिगर को बहुत अच्छे से हम यहां पर बनाने वाले हैं। ठीक है, तो इन अ सर्किल ऑफ द रेडियस 21 सेंटीमीटर, ये कोई सर्किल है जिसका रेडियस है 21 सेंटीमीटर। ठीक, सब इन अ सर्किल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। सेंटर पे एक आर्क है जो कि 60 डिग्री का एंगल बना रही है। यानी जो ये आर्क है ए बी जो आर्क है वो सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल बना रही है। ये आर्क ए बी का वो सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल। अब ये क्या कह देते हैं कि एन आर्क सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। क्यों? क्योंकि देखो इस आर्क को और बढ़ाओगे तो यहाँ पर एंगल चेंज करेगा, यानी आर्क ही डिसाइड करती है कि यहाँ पर एंगल कितना होगा, इसीलिए डायरेक्टली बोल देते हैं। ठीक ठीक, अब यहाँ पर आपको रेडियस भी रखा है 21 सेंटीमीटर,
ठीक है। तो रेडियस ये आपका सेंटर है सर्किल का, और रेडियस कितना है 21 सेंटीमीटर रेडियस है, 21 सेंटीमीटर है रेडियस। ये दोनों रेडियस होगी ओ ए ओ बी, दोनों ही रेडियस होगी, इसलिए 21 सेंटीमीटर दोनों तरफ लिख दिया है। ठीक है, 60 डिग्री का एंगल सेंटर पे बना रहा है। फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, यानी अब यहां पर क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट आ गया। लेंथ ऑफ द आर्क यानी ए से लगा के बी का लेंथ, लेंथ ऑफ द आर्क ये लेंथ पूछा आपसे, लेंथ ऑफ द आर्क यानी ये ए बी पूछा है। तो कैसे निकालेंगे भाई ए बी, फॉर्मूला हम सीख के रखे हैं। ठीक, तो पहला है लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क क्या होगा, लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला, लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, यही तो होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला होता है। नहीं समझ में आ रहा कोई चीज, कल की वीडियो में हमने एक एक फॉर्मूले को बिल्कुल डिराइव किया है, क्यों होता है, कैसे होता है, थीटा क्या होता है, आर क्या होता है, सारी चीजें हमने सिखाई है। तो आपको नहीं समझ में आ रहा, पहले जाके आप उस वीडियो को देखो। तो लेंथ ऑफ द आर्क हो जाएगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर। थीटा कितना है, एंगल ऑफ सेक्टर जो कि 60 डिग्री है, यहां से 360 रखेंगे, और पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर, पाई आर स्क्वायर क्योंकि लेंथ निकालनी है, ये भी लेंथ निकालनी है, तो 2 पाई यानी 22/7 है। और रेडियस कितना हो गया, तो रेडियस हो गया आपका 21, यहां से आप कैंसिल करोगे कितना आएगा, 6 6 36, 7 3 21, 2 3 6, 3 से 3 कैंसिल, तो पूरा फाइनल कितना आ गया आपका 22 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर, यह आपकी लेंथ आ गई। लेंथ ऑफ एन आर्क कितना आ गया, 22 सेंटीमीटर आ गया आपका। ठीक है, 22 सेंटीमीटर आपका जो है लेंथ ऑफ द आर्क आ गया 22 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 1 पहला समाप्त हुआ। क्या आपको पता है लेंथ ऑफ द आर्क क्या चीज निकाल के लाया, ये जो आपका जो है ए से बी तक का जो लेंथ है, लेंथ ऑफ द आर्क, ये हो जाएगा आपका 22 सेंटीमीटर, ये 22 सेंटीमीटर। दूसरा सवाल जो आपको कह रखा है, पूछा वो क्या है, दूसरा सवाल क्या पूछा है, तो दूसरा सवाल आपसे पूछा है कि एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय एन आर्क, यानी जो इस आर्क के द्वारा जो एरिया ऑफ द सेक्टर है उसका बताना है, यानी इस एरिया को पूछ रहा है, ये एरिया टोटल बताओ, इसका भी फॉर्मूला, एरिया ऑफ द सेक्टर कितना होगा, तो एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी, यहां पर पॉइंट पी कह लेते हैं, तो कितना हो जाएगा ओ ए पी बी थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेक्टर होगा, थीटा कितना है 60 है, 360 इंटू पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू रेडियस कितनी है 21 है, तो 21 इंटू 21, ठीक, 6 6 36, 7 3 21, 3 दूना 6 और 2 1 2, यहाँ कैंसिल हो गया, 11 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका जो हो जाएगा वो क्या होगा, दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द सेक्टर ओ ए पी बी। ओ ए पी बी, ये जो आपका एरिया होगा, ये वाला जो एरिया है, इसी का एरिया आपसे पूछा है, इसी का एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय एन आर्क। ठीक है, तो इस आर्क से जो सेक्टर बना है उसका एरिया है, तो ये होगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको सिर्फ वैल्यू रख के कैंसिल करना है, बस आंसर आपका आ जाना है। कितने छोटे छोटे क्वेश्चन है आप देख सकते हो इस एक्सरसाइज में। चलते आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है। क्वेश्चन नंबर तीसरा इसमें पूछा है आपसे, तीसरा पार्ट क्या पूछा है, एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड, यानी यहां से आप एक कॉर्ड बनाओ, यहां से एक कॉर्ड बनाओ, ये वाली कॉर्ड, और अब आपसे पूछा है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस सेगमेंट, आपसे एरिया ऑफ द सेगमेंट पूछा है, यानी आपसे ये पूछा है एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड, एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। तो इस सेगमेंट का एरिया कैसे निकालोगे, हमने पहले बताया था कि पूरा का पूरा एरिया अगर आपको पता है, उसमें से ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो पूरा का पूरा एरिया कितना है 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, पूरा एरिया है, पूरा एरिया, भाई सेक्टर का एरिया निकल के आया ये आपका,
सेक्टर का एरिया निकल के आया आपका 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस 231 सेंटीमीटर स्क्वायर पूरा एरिया निकल के आया, इसमें ट्रायंगल के एरिया को माइनस करेंगे। अब ट्रायंगल के एरिया कैसे निकालेंगे पहले बताइए आप पहले ये बताइए ट्रायंगल के एरिया कैसे निकालेंगे। ये हमारा जो एंगल कितना है 60 डिग्री है, ठीक है। ट्रायंगल के एरिया कैसे सॉल्व किया जाएगा, एरिया ऑफ द ट्रायंगल OAP कैसे सॉल्व करेंगे, एरिया ऑफ द ट्रायंगल OAP। ट्रायगोनोमेट्री, जब कोई चीज समझ में ना आए तो ट्रायंगल 90 डिग्री तो यहाँ है नहीं कि डायरेक्टली हम 90 डिग्री लिख देंगे। जब कुछ समझ में नहीं आया तो क्या, ट्रायगोनोमेट्री हमारे पास है, पहले से ही हम सीख के रखे हैं, ठीक है। तो ये चीजें आई हो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 आपको जो है समझ में आ गया होगा। तो हम इसे रब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए, ठीक। 231 एरिया ऑफ द सेक्टर याद रखना, ये पूरा एरिया ऑफ द सेक्टर 231 होता है पूरा का पूरा, ठीक, इतना याद रखना। दोनों पार्ट हम सॉल्व कर चुके हैं, इसलिए हम रब कर रहे हैं। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 3 पर। तो पार्ट नंबर 3 क्या है, एरिया ऑफ OAB। आपको निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB निकालना है हमें। कैसे सॉल्व करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, तो ट्रायगोनोमेट्री यहां लगाएंगे। ट्रायगोनोमेट्री कैसे, सेंटर से बिल्कुल परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ करेंगे, ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये 60 डिग्री था, परपेंडिकुलर एंगल बाइसेक्टर रह गया तो कितना होगा 30 डिग्री, ठीक। तो ये हमारा 30 डिग्री आ गया, ये 90 डिग्री हो गया। इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं कितना, M नाम दे देते हैं, इस पॉइंट का M नाम दे देते हैं। ये 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो ये कितना होगा, तो 9 3 12 6 18, यानी एंगल ऑफ द ट्रायंगल कितना होता है, सम 180 डिग्री होता है। 90 डिग्री ये हो गया, 90 डिग्री, 30 डिग्री ये हो गया, तो ये 30 60 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री अपने आप हो जाएगा। आपको हाइपोटेन्यूज की लेंथ पता है किसकी, 21 सेंटीमीटर, लेकिन ना तो बेस पता है ना तो परपेंडिकुलर पता है। अगर इस एंगल को आप ऑब्जर्व कर रहे हो तब ये परपेंडिकुलर है सामने वाली साइड और ये एडजेसेंट साइड बेस है। हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल के एरिया निकालेंगे, इस वाले ट्रायंगल का एरिया। एक ट्रायंगल के एरिया निकालेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल ट्रायंगल के एरिया आ जाएगा, ठीक। चलिए एरिया ऑफ द ट्रायंगल AOM कैसे लिखेंगे, इसको लिखने के लिए हमें इस साइड का तो पता होना जरूरी है। तो हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल AOM में या OAM में हम ट्रायगोनोमेट्री लगाएंगे। तो इन ट्रायंगल OAM में क्या लगाएंगे, ट्रायगोनोमेट्री लगाएंगे। AOM में नहीं, OAM में ट्रायगोनोमेट्री लगाएंगे। tan 60 क्या होगा, tan 60 नहीं लिख सकते क्योंकि दोनों साइडें नहीं पता है। अगर आप 60 डिग्री ये ले लोगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा, ना तो परपेंडिकुलर पता है ना तो बेस पता है, तो tan 60 नहीं ले सकते। क्या लेंगे, आपको हाइपोटेन्यूज पता है तो एक बार परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, एक बार बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज लगाते हैं। तो sin 60 कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, अगर इस एंगल को ऑब्जर्व करो तो सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो गई, OM आपका परपेंडिकुलर होगा। बेस क्या हो जाएगा, अगर इस एंगल को आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो सामने वाली साइड आपकी परपेंडिकुलर होगी, OM आपका परपेंडिकुलर हो गया। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन होता है, ठीक। हाइपोटेन्यूज कितना है OA, OM आपको पता नहीं है, OA आपको पता है 21, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, ठीक है। OM अपॉन 21, तो OM कितनी आ गई यहां से, OM आ गई आपकी यहां से, OM आ गई 21/2 इंटू √3, ये आपकी OM आ गई, ठीक है। चलिए इसी ट्रायंगल में एक बार और लगाते हैं। OM में क्या लगाते हैं, cos 60 लगाते हैं। इस बार cos 60 होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर ये एंगल आपने लिया है तो सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, तो ये एडजेसेंट साइड बेस हो जाएगी। बेस यानी AM बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी OA, ठीक। बेस कितना है, बेस नहीं पता, AM नहीं पता मेरे को, ठीक है। हाइपोटेन्यूज पता है 21 होता है। cos 60 की वैल्यू होगी 1/2 AM अपॉन 21, तो AM कितना आ गया आपका, AM आ गया 21/2, AM आ गया 21/2, आपका AM निकल आया ना, तो AM आ गया कितना आ गया आपका, ये कितना आ गया, जो
ओ एम है, ओ एम आ गया 21/2 √3, 21/2 √3 आ गया। ये वाला जो है लेंथ कितना आ गया, 21/2 √3 आ गया ये। और ए एम जो आपका है ये वाला लेंथ आ गया 21/2। ठीक, तो यहां से क्या हम ट्रायंगल का एरिया लिख पाएंगे, बिल्कुल लिख पाएंगे। ट्रायंगल का एरिया, एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। अगर ओ ए बी का एरिया लिखना हो, ओ ए बी का एरिया लिखना हो, ओ ए बी नहीं लिख सकते हैं यहाँ पर, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी नहीं, ओ ए एम लिखेंगे, ओ ए एम लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए एम। एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए एम कितना होगा, हाफ इंटू बेस, बेस क्या है ए एम, ए एम इंटू हाइट, हाइट क्या है ओ एम, ओ एम। तो 1/2 हाफ बेस ए एम, ए एम कहां है, ये देखो 21/2, 21/2 इंटू हाइट ओ एम, ओ एम कहां है, ये देखो 21/2, 21/2 इंटू √3। ये आपका हो जाएगा इस ट्रायंगल का एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा, केवल इस ट्रायंगल का एरिया। लेकिन हमें तो पूरा निकालना है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सिमिलर ट्रायंगल है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो आप 2 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए एम ना होके, ओ ए एम ना होके ओ ए बी हो जाएगा। तो ओ ए एम ना होके ओ ए बी हो जाएगा। कितना आएगा ओ ए बी, आप सॉल्व करो, ये कितना आएगा ओ ए बी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, 21 का मल्टीप्लाई करोगे तो 4 से 41 √3, 2 दूनी 4, तो 4 से 41 अपॉन 4 इंटू √3। 21 का स्क्वायर होता है, 21 का जो स्क्वायर होता है वो 441 होता है, इंटू √3 डिवाइडेड बाई 4। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी निकल के आया, इतनी मेहनत के बाद निकल के आया। ट्रायग्नोमेट्री को यूज करना पड़ेगा यहाँ पर इस सवाल में। ओ ए बी एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल चुके हैं, ओ ए बी का एरिया, पूरा का एरिया हमें पता था, पूरे सेक्टर का एरिया कितना था, पूरे सेक्टर का एरिया था 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, पूरे सेक्टर का एरिया था ओ ए पी बी, पूरे सेक्टर का एरिया था 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। 231 सेंटीमीटर स्क्वायर से, पूरे सेक्टर के एरिया से इस ट्रायंगल के एरिया को सब्ट्रैक्ट करोगे, माइनस करोगे, तब आपको मिलेगा एरिया ऑफ द सेगमेंट ए पी बी। ये जो सेगमेंट है, ये वाला नीचे का सेगमेंट, इस सेगमेंट का एरिया मिलेगा। तो लिखते हैं एरिया ऑफ द सेगमेंट, कैसे हमने परपेंडिकुलर और बेस का लेंथ निकाला वो तो आपने सीख ही लिया होगा। ठीक है, तो हम लिखते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट ए वाई बी, ए पी बी, ए वाई बी नहीं ए पी बी है। ठीक है, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी माइनस पूरा सेक्टर का एरिया, उसमें से माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, ओ ए बी, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी कितना होगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये पहले से निकाल चुके हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी कितना है 4 से 41/4 इंटू √3, 4 से 41/4 इंटू √3। बस यही आपका जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आपका आ गया 231 माइनस 441 डिवाइडेड बाई 4 इंटू √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया आया है, ये आपके सेगमेंट का एरिया आया है, इस वाले सेगमेंट का एरिया निकल के आया है, इस वाले सेगमेंट का एरिया 231 माइनस 441 डिवाइडेड बाई 4 इंटू √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द सेगमेंट। ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द सेगमेंट। यह हमारा फाइनल एरिया सॉल्व होके आएगा। ठीक है, आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी कि कैसे हमने एरिया, फाइनली हमने फॉर्मूला भी लिख दिया कि एरिया ऑफ द सेगमेंट ए पी बी का क्या होगा, एरिया ऑफ द सेक्टर, पूरे सेक्टर का एरिया हमने निकाला, पहले से निकाला था, फिर एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकाला हमने कितना 441/4 इंटू √3।
ठीक, इसको माइनस कर देंगे ट्रायंगल के एरिया को, तो फाइनली हमें सेक्टर का एरिया निकल आएगा। जो और अगर कुछ कॉमन आ रहा हो तो कॉमन ले सकते हो, नहीं तो ऐसे आप लिख सकते हो कि फाइनल एरिया आपका होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट करते हैं और यहीं से इस वीडियो का होता है एंड। अब हम अगले क्लास में स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर, मतलब अगले क्लास में कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो बाकी के बचे हुए क्वेश्चन हैं। तो अगर आपको क्लास 10th का मैथमेटिक्स सीखना है और आगे के क्वेश्चन ऐसे सीखते जाना है स्टेप बाय स्टेप और चीज़ों को डीप में जाके एक एक क्वेश्चन सीखने हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।